Hello dear guys, good morning all of you. Dear guys, in previous video we have discussed future continuous tense. Now we are going to start future perfect tense. आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को कवर कर लिया था। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। तो पहले हम ये देखेंगे कि फ्यूचर जो परफेक्ट टेंस है उसको कब यूज़ करते हैं, यूजेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट को कब यूज़ करेंगे, एनी एक्शन विच विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर। इसका मतलब हो गया ऐसा कोई कार्य जो भविष्य में जाकर पूरा होगा, ऐसा कोई एक्शन जो भविष्य में जाकर के पूरा होगा, उस केस में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। एनी एक्शन विच विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी पहचान के बारे में कि हम हिंदी के वाक्यों को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो हिंदी वाक्यों को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लास्ट में फॉलो करेंगे। तो यदि हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चौकी होंगे या चौके होंगे या आ होगा, ई होगी, ए होंगे आदि शब्द आते हैं, वो हमारे कौन से टेंस के वाक्य कहलाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसके बाद हम वर्ब को फॉलो करेंगे। अब हम देखेंगे कि इंग्लिश वाक्यों को, इंग्लिश सेंटेंसों को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इंग्लिश सेंटेंसों को हम वर्ब फॉर्म से आइडेंटिफाई करेंगे। इंग्लिश सेंटेंस को यदि हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन से टेंस को फॉलो कर रहा है, तो हम उसमें क्या देखेंगे, वर्ब को फॉलो करेंगे और वर्ब के अकॉर्डिंग हम टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। यदि सेंटेंस हमारा विल, सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को फॉलो कर रहा है, तो हमारा टेंस कौन सा कहलाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आप लोगों ने इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, हाल ही जो कार्य हाल ही में समाप्त हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कब यूज़ करते हैं, जो कार्य हाल ही में अभी ही समाप्त हुआ है, रिसेंटली समाप्त हुआ है या फिनिश्ड एक्शन, उस केस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने क्या पढ़ा था, कार्य पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही खत्म हो गया था। और अब आज हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें क्या होगा, ऐसा कोई कार्य जो भविष्य में जाकर के पूरा होगा। उसके बाद हम बेसिक स्ट्रक्चरों को फॉलो करेंगे इंग्लिश के कुछ एग्जाम्पलों के अकॉर्डिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Any action which will be completed in future, ऐसा कार्य जो भविष्य में जाकर के पूरा होगा, उस केस में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। अब हम पहचान के बारे में फॉलो करेंगे कि हिंदी वाक्यों को हम कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस को फॉलो कर रहा है। तो आप लोगों को हिंदी वाक्यों के अंत में क्या मिलेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में आप लोगों को क्या मिलेगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या मात्राओं के सेंस में आ होगा, ई होगी या ए होंगे। ये आप लोगों को वाक्य के अंत में मिलेंगे। तो आप लोग समझ जाना कि हमारा जो टेंस, जो हमारा जो वाक्य है
वो कौन से टेंस को फॉलो कर रहा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। अब ये हमारी बात हो गई हिंदी वाक्यों के आइडेंटिफाई की, कि हमने हिंदी के वाक्यों को कैसे आइडेंटिफाई किया। अब हम इंग्लिश, जो हमारे इंग्लिश के सेंटेंस है, अब इंग्लिश के सेंटेंसों को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये कौन से टेंस को फॉलो कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वर्ब को ऑब्जर्व करेंगे। हम क्या करेंगे, वर्ब को ऑब्जर्व करेंगे और वर्ब के अकॉर्डिंग हम फॉलो करेंगे कि हमारे कौन से टेंस को फॉलो कर रहा है। इसलिए इसकी जो वर्ब फॉर्म होगी वो होगी विल, शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका ही मतलब होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका मतलब क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ये हमारी वर्ब फॉर्म हो गई। अब हम पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। बेसिक स्ट्रक्चर, तो बेसिक स्ट्रक्चर को हम इंग्लिश के सेंटेंसों के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। जैसे मैंने लिखा, ही विल हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस। अब हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो इंग्लिश का सेंटेंस है ये कौन से टेंस को फॉलो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम वर्ब को ऑब्जर्व करेंगे। तो वर्ब हमारी क्या है, विल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा टेंस कौन सा होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसके बाद हम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ना तो इसमें नोट यूज़ है और ना क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा अफर्मेटिव। अब हमें अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे और नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, नोट यूज़ करेंगे। और नोट को कहाँ पर यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब इसकी डबल हेल्पिंग वर्ब है तो नोट को हम कहाँ यूज़ करेंगे, दोनों हेल्पिंग वर्बों के बीच में। तो हमारा जो नेगेटिव बनेगा वो बनेगा ही विल नॉट हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑल द इसके बाद हमारा स्ट्रक्चर होगा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होगी। तो पहले हम डबल हेल्पिंग वर्ब है तो पहले फर्स्ट वाली हेल्पिंग वर्ब को फॉलो करेंगे और इसका फर्स्ट लेटर क्या बन जाएगा, कैपिटल। उसके बाद हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट का फर्स्ट लेटर यहाँ पर आकर के क्या बन जाएगा, स्मॉल। उसके बाद हम सेकंड हेल्पिंग वर्ब हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद हमारा क्या आएगा, अदर वर्ड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हम नेगेटिव इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो इंटरोगेटिव ऑलरेडी बना हुआ है, ऊपर वाला सेम राइट कर देंगे, लेकिन क्या करेंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव और फॉलो करेंगे। तो नेगेटिव को कहाँ करेंगे, सब्जेक्ट के बाद यूज़ करेंगे। तो क्या बनेगा, विल ही नॉट हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वह
सारे क्वेश्चनों को हल कर चुका होगा या वह सारे क्वेश्चनों का हल नहीं कर चुका होगा। क्या वह सारे क्वेश्चनों का हल कर चुका होगा? क्या वह सारे क्वेश्चनों को हल नहीं कर चुका होगा? अब हम सेकंड एग्जाम्पल फॉलो करेंगे। सेकंड एग्जाम्पल, दे will have got repaired their कार। सबसे पहले टेंस, तो वर्ब को ऑब्जर्व करेंगे। वर्ब हमारी विल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। स्ट्रक्चर हमारा कौन सा हो गया? अफर्मेटिव। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे, तो इसका जो नेगेटिव बनेगा क्या बनेगा? नोट को कहाँ पर यूज़ करेंगे? तो दे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल, उसके बाद हम नोट यूज़ करेंगे, उसके बाद सेकंड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद देयर कार। उसके बाद इंटरोगेटिव स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से, तो पहले हमने हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट लेटर कैपिटल, उसके बाद हमने सब्जेक्ट यूज़ किया, सब्जेक्ट के बाद हम यूज़ करेंगे सेकंड वाली हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद देयर कार, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंटरोगेटिव, पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे विल यूज़ किया, उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद हम नॉट यूज़ करेंगे, उसके बाद सेकंड वाली हेल्पिंग वर्ब गॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वे अपनी कार की मरम्मत कर चुके होंगे, वे अपनी कार की मरम्मत नहीं कर चुके होंगे। क्या वे अपनी कार की मरम्मत कर चुके होंगे और क्या वे अपनी कार की मरम्मत नहीं कर चुके होंगे। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस फिनिश हो गया है। इसके बाद आने वाला जो टेंस होगा वो होगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और वो हमारा लास्ट टेंस होगा। और जहाँ तक आप लोगों का आज बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा और हमारा पूरे टेंसों के बेसिक आज कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद जो हमारी वीडियो होगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से, वो होगी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वो ही हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी। ये हमारे बेसिक थे जो आज क्लियर हो जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पहले हम देखेंगे यूजेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कब यूज़ करते हैं। Any action that will be going on
इन फ्यूचर एंड टाइम विल बी any action that will be going on in future and the time will be mentioned। कार्य, इसमें कार्य फ्यूचर में जारी होगा, कब से जारी होगा या कब से चल रहा होगा, इसके टाइम के बारे में मिलेगा। और यहाँ पर टाइम को शो करने के लिए हम से यूज़ करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे पहचान। इसकी जो पहचान बनेगी कि हिंदी के वाक्यों को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को फॉलो कर रहा है। तो आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में क्या मिलेगा? से रहा होगा, से रही होगी या से रहे होंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों के आप लोगों को अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। जैसे वह सुबह से पढ़ रही होगी, या वह सुबह से पढ़ रहा होगा, या वे सुबह से पढ़ रहे होंगे। ऐसे वाक्य आप लोगों को देखने को मिलेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये हमारा हिंदी वाला सिस्टम हो गया। अब हम ये देखेंगे कि इंग्लिश सेंटेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें कौन से टेंस को फॉलो कर रहा है। इंग्लिश का जो सेंटेंस है उसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसमें हम वर्ब फॉर्म से आइडेंटिफाई करेंगे, वर्ब को ऑब्जर्व करेंगे। तो इसकी जो वर्ब फॉर्म होगी वो होगी विल, शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो इसका मतलब क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद में हम बेसिक स्ट्रक्चर को बेसिक स्ट्रक्चर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। जैसे मैंने लिखा I shall have been playing for ठीक है। तो हम इसमें टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। तो टेंस को जब आइडेंटिफाई करेंगे तो हम वर्ब को ऑब्जर्व करेंगे। वर्ब हमारी क्या है? शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसका मतलब हमारा कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर कौन सा हो गया? स्ट्रक्चर हमारा हो गया अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव हो गया। अब इसको हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो नेगेटिव में जब कन्वर्ट करेंगे तो नोट को कहाँ पर यूज़ करेंगे? यहाँ पर। तो हमारा नेगेटिव बनेगा आई शैल नॉट हैव बीन और बाकी का सेम राइट करेंगे। उसके बाद हम इंटेरोगेटिव फॉलो करेंगे। इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे? पहले हम क्या यूज़ करेंगे? शैल। उसके बाद हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे आई। उसके बाद हम हैव बीन और उसके बाद प्लेइंग फॉर एन आवर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव फॉलो करेंगे। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में नोट यूज़ करेंगे, ऊपर वाला सेम। तो शैल आई नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर एन आवर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल फॉलो हो गया और हमारे सारे टेंसों की बेसिक क्लियर हो गई। अब एक दो एग्जाम्पल जो हमारे इसमें करवाने हो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।